गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं बायो के और 2 हो चुके हैं केमिस्ट्री के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स। वैसे करने तो हमें 8th और 9th चैप्टर चाहिए थे, मोशन, द लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उन सब में ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऑनलाइन में आप करोगे तो शायद उनको एक बेटर वे में नहीं समझ पाओगे। कर लेंगे ऑनलाइन में भी, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ये चैप्टर्स होने के बाद अगर सिचुएशंस यही रहती है तो उसके बाद हम वो ट्राई करेंगे। पहले देखो चैप्टर नंबर 12 साउंड। 8 में भी आपने ये किया हुआ है। उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ध्यान से करो यही वाला चैप्टर सेम टू सेम, फिर 9th में रिपीट होगा। मतलब वो वाला तो सारा है ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, काफ़ी एक्स्ट्रा पोर्शन है, उससे भी बहुत सारे चैप्टर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सेल रिपीट हो गया, साउंड हो गया, और लाइट 10th में होगा, 9th में तो नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो 7th 8th के बाद 9th 10th में दोबारा आती हैं। इनफैक्ट 11th 12th में फिर दोबारा से आएंगी, लेकिन उनका जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, साउंड क्या होता है सबको पता होना चाहिए। हम बहुत सारे साउंड अपने आसपास के, बर्ड्स के, ह्यूमन बीइंग्स के, इन सब चीज़ों के सुनते रहते हैं। ये क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे साउंड भी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, होती है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। अब जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सप्लोजन होता है, एक चैप्टर था हमारा कंबशन एंड फ्लेम, उसमें था कंबशन होता है। तो जो केमिकल एनर्जी होती है उन पटाखों वगैरह के अंदर जो केमिकल्स होते हैं किस में कन्वर्ट होते हैं? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, इन सब में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो किसी प्लेट को ऊपर से आप नीचे फेंकते हो तो वो क्या है? साउंड एनर्जी भी उसमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक भी होती है, लेकिन जब आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो क्या बात करूँ उसके बारे में मैं भी। ठीक है ना। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? सिर्फ इसको एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be converted from one form to another। बैटरी लो भी लगा तो रखा है। उसके बाद देखो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू पार्टिकल्स। मतलब एक्चुअली ड्यू टू वाइब्रेशन, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस। 8th क्लास में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जब कोई वाइब्रेशंस होंगी, जैसे मधुमक्खियों का भिनभिनाना, इस तरह की आवाज़ आप कई बार सुनते हो ना, ये क्या होता है? वाइब्रेशंस ही तो है एक। जब वाइब्रेशंस होती हैं तो क्या है? साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में ये देखो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट दिखाए हुए हैं। ये क्या है? एक ट्यूनिंग फोक बोलते हैं इसको। ये चीज़ दिखा रही, ये दिख रहे हो। अब मैं ड्रॉ क्या करूँ, आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। इसको अगर आप किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हो, ठीक है ना, तो आवाज़ आती है। मतलब इस तरह का होता है कि स्ट्राइक करने के कुछ सेकंड्स के बाद भी अगर आप इसको पकड़ोगे ना तो वाइब्रेशंस को आप फील कर पाओगे। ट्यूनिंग फोक छोड़ो, कोई बेल है, स्कूल में अगर आप में से कुछ लोगों ने बेल बजाई होगी कभी, अगर आप मतलब उसके स्टिक को पकड़कर इस तरह से स्ट्राइक करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? उसके बाद अगर उसको टच करो कुछ सेकंड्स तक तो भी उसके अंदर क्या है? आवाज़ तो नहीं, मतलब वाइब्रेशंस आप फील करते रहते हो। जो साउंड है कैसे प्रोड्यूस होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस। समझ रहे हो ना? साउंड कैसे होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस। वाइब्रेशंस होंगी तभी साउंड होगा। ये जो था ट्यूनिंग फोक, आपको मैंने बताया अभी तक।
जब किसी चीज़ को प्लग करते हैं, प्लग करना मतलब क्या होता है, तोड़ना, स्क्रैच करते हैं यूँ, और रब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एक को दूसरे के साथ टकराते हैं, तो भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हो ना? जो साउंड है ह्यूमन वॉइस का कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारी वोकल कॉर्ड से। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, 8th में बहुत क्लियरली बताया था, अगर किसी को याद हो तो। हमारी जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो स्ट्रेच होती है, उनके अंदर जब एयर जाती है तो वाइब्रेशन होती है, उन वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, तब भी कुछ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस होंगी, किसी तरह की मूवमेंट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जब फैन चलता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड जरूरी नहीं है कि उसकी मोटर की वजह से हो, इनफैक्ट मोटर की वजह से साउंड बहुत कम होता है उसकी, जब उसके विंग्स फ्लैप करते हैं, मतलब फ्लैप तो बर्ड्स के करते हैं, जब उसके जो पंखड़ियाँ होती हैं फ़ैन की, उसके जो ब्लेड्स होते हैं मूव करते हैं, ठीक है ना, मूव करते हैं, तो ज़्यादा विंड जनरेट होती है। इस विंड की वजह से, इन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल कैसे होता है? प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग। अभी हमने देखा कि प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोपेगेशन में ये है कि वो एक से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कैसे करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कैसे होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। वो मैटर या वो सब्सटेंस जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल कर रहा है उसे बोला जाता है मीडियम। ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। 8th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड तीनों मीडियम्स में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है साउंड की, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। हाँ, लेकिन किसी मीडियम के बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ये हम पढ़ चुके हैं। मून पर जो लोग होते हैं एक दूसरे को क्लियरली सुन नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर एयर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। साउंड क्या है, किसी मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता। एक एक्टिविटी मैंने आपको 8th में ही बताई होगी, या फिर बताऊंगी, यहाँ पिक्चर के साथ बताऊंगी, अभी आएगी तो। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके साथ वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, वो भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स तो ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जो मतलब वेव है, जो उसका मीडियम है, वो आगे जाकर चेंज हो जाता है। इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह से साउंड क्या है, ट्रैवल करता है। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसको डिस्प्लेस किया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसकी वजह से जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं रेस्ट वाली पोजीशन पर, मतलब एक फिक्स पोजीशन पर है वहीं, अब वो नहीं रह पाते। जब एडजेसेंट पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक कि साउंड हमारे ईयर्स तक ना पहुंच पाए। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय साउंड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। मतलब ये क्या है, मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू नहीं करता। जस्ट लाइक दिस। ये है, ये एक पार्टिकल है, मोशन में आया, यहाँ तक गया, ठीक है। या इस तरह से यहाँ पर पार्टिकल है और यहाँ पर आपका ईयर है, यहाँ तक साउंड को पहुँचाना है। फिर ये क्या हो गया, वापस आ गया। इस तरह से ये वाला पार्टिकल आगे गया, फिर वापस आ गया। पार्टिकल्स तो बार बार आगे ट्रैवल नहीं कर रहे ना, जहाँ है वहीं पर रहेंगे, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब तक आपके ईयर्स तक साउंड नहीं पहुँच पाता
तब तक ऐसा होता रहता है। इसको बोला जाता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डांस? ये देखो, अब साउंड होता है तो वाइब्रेशंस होती हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है अपने प्लेस को चेंज करने लगते हैं। क्या है, टेक अ टिन कैन, अगर आप इसके दोनों एंड्स को निकाल दो एक होलो सिलेंडर बनाने के लिए, फिर एक बैलून लो, इसको स्केच करो, फिर रैप करो रबर बैंड से, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। अगर मान लो ये क्या होगा, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे ये टॉय टेलीफोन्स इस तरह के बनाए जाते हैं ना कप्स का यूज़ करके। ठीक है, आप देखोगे कि जो लाइट का सोर्स है सामने, जो ट्यूब लाइट है या जो भी है, आप देखोगे कि आपको वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। समझ रहे हो ना? कई बार ऐसा होता है कि आप सन के आगे मिरर लगा के देखते हो, उसकी जो रिफ्लेक्शन है साथ वाली वॉल पर या कोई भी स्क्रीन आपके पास हो उसके ऊपर क्या है दिखाई देती है। ओके, द मीडियम ट्रेवल्स, जो साउंड है ट्रेवल करता है मीडियम के थ्रू, लेकिन उसके मतलब पार्टिकल्स के थ्रू नहीं करता। इसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सेंड कर रही हूँ। ओके।